इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर ने यह तय किया है कि जो पिछले दिनों जो झारखंड सरकार के सहमति से और उनके द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर झारखंड राज्य के अंतर्गत पेंशन योजना, डेथ क्लेम, स्टेपेन और तमाम चीज़ के लिए कानून बनाया गया था और वह लागू है। उसमें जो बात थी वो बात ये थी कि रकम जो था उसका 7,500 पेंशन, 1,000 रुपया 3 महीने तक नए अधिवक्ताओं को स्टेपेन, 50,000 रुपये का राशि मेडिक्लेम और रिटायरल बेनिफिट का स्कीम था। इसके ऊपर अधिवक्ताओं के दशा दिशा पर को ध्यान रखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल 2018 से अभी तक लगातार सरकार को रिप्रेजेंटेशन देती रही कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो मेरे पास रकम है, मेरी जो आमदनी है वह बहुत कम है, इसको लागू करने के लिए सरकार बजटरी प्रोविजन रखे, बजट में इसको लाए। इसके पीछे में हम लोगों का कहना है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका के 50% के हितधारी अधिवक्ता बंधु है। अगर न्यायपालिका के 50% जो हितधारी हैं, जो बेंच है, कोर्ट है, उसके लिए सरकार बजट का प्रावधान रखी हुई है, तो अधिवक्ताओं के लिए भी वार्षिकी बजट में उनका प्रावधान रखा जाए। इस बात को लेकर के हम लोगों ने लगातार रिप्रेजेंटेशन किया और रिप्रेजेंटेशन करते हुए हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री के साथ हम लोग मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था जब ये चुनाव जीत करके आए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हम आपका समर्थन करेंगे, आपका मांग कर लागू करेंगे। यह भले विलम्ब हुआ, लेकिन यह एक सरकार का फैसला आया कि आज जो झारखंड राज्य के अंदर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख रुपये तक, पेंशन का 14,000 रुपये, स्टेपेन 5,000 रुपये और जो मेडिक्लेम का जो व्यवस्था है, इस तमाम पर एक समर्थन राशि देंगे। और आज हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर के प्रेस वार्ता में सरकार का यह योजना कर्मा के शुभ अवसर पर और तमाम झारखंड वासियों एवं समस्त अधिवक्ताओं के को सम्मानित करते हुए हम शुक्रिया अदा करते हैं और सरकार के कैबिनेट या मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए फैसले का जो निर्णय लिया गया, इसे कानूनी प्रक्रिया शुरू करके अब विलम्ब लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अधिवक्ता और अधिवक्ता के जो परिवार खास तौर पर जो एक नई बात इस योजना में आया कि पहले अधिवक्ताओं के तक ही सीमित था स्वास्थ्य योजना, लेकिन आज उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ हो गया। ये बहुत खुशी की बात है, अधिवक्ताओं के बीच में हर्ष का स्थिति पैदा हो गई है। देर ही से ही सरकार ने मेरे इस मांग को माना है, इसलिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर हम इसका सरकार का शुक्रिया अदा करते। साथ ही साथ हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, इनके इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर के जो पदाधिकारी हैं, अति शीघ्र सरकार को अभी इस फैसला का वो स्वागत करने और मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए एक डेलीगेशन मीट करें और अन्य जो अधिवक्ताओं से संबंधित सवाल है, जो सस्ता, सुलभ और न्याय दिलाने के लिए सरकार के साथ और जो चुनौतियां हैं अधिवक्ताओं की, अन्य चुनौतियां, उसको भी हम सरकार के समक्ष रखेंगे और यह उम्मीद करते हैं कि यह सेंसिटिव गवर्नमेंट है अधिवक्ताओं के सवाल को लेकर के, और मुझे उम्मीद है सरकार तमाम काम को पूरा करेगी, हमारी मांगों को, और अधिवक्ता बंधु इससे बहुत ही उत्साहित हैं। और साथ ही साथ ये हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो 1983 से अब देख रहे हैं कि लगातार कार्य कर रही है। पूरे देश के अंदर अधिवक्ताओं ने झारखंड सरकार के इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर का ऑफिस, नेशनल ऑफिस बेयरर और तमाम अन्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, झारखंड राज्य के इस फैसला को स्वागत किया है। साथ ही साथ हम लोग मिलकर के बात करेंगे और हम लोग अन्य सरकारों से, अन्य सूबे की सरकारों से भी हम लोग डिमांड करेंगे कि ऐसा ही समतुल्य राशि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रोत्साहन राशि वगैरह दिया जाए। झारखंड में कुल कितना अधिवक्ता है और इस योजना से
कितने लोग वंचित? झारखंड में हमारे रोल के झारखंड स्टेट बार काउंसिल के रोल के मुताबिक उसमें जो दर्ज है वो 30,000 के लगभग 30,000 के अधिवक्ता हैं। और जो हमारी जानकारी है कि ये जो पेंशन और स्कीम लेने के लिए ट्रस्टी कमेटी का मेंबर होना लाजमी है, प्री कंडीशंस है, तो उसमें करीब 11,000 के आसपास लोग उसके मेंबर हैं लगभग। और ये 15,000 जैसा कि विवेचना आ रहा है कि 15,000 अधिवक्ता, तो पहला शर्त है इसको आवेदन लेने के लिए कि पेंशन लेना है तो पेंशन कमेटी का सदस्य, और अगर स्वास्थ्य योजना में शामिल होना है तो ट्रस्टी कमेटी का सदस्य होना लाजमी। और जो रकम दिया गया है वो इसको कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक समय में 15,000 से ज्यादा अधिवक्ता बीमार नहीं पड़े, जब कोविड काल में नहीं पड़े हैं। यह कुछ एक सवाल खड़ा किया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर कुछ अधिवक्ता संगठनों के द्वारा कि सरकार ने बहुत ही कम किया है। तो सवाल है कि अगर सेब को अंगूर दिखला करके आप पेश करेंगे तो यह जो है एक वैसे अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं जो अभिजात वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आम अधिवक्ताओं के जो इंटरेस्ट है उसके विरुद्ध उनका फैसला। मेरा यही कहना है, इंडियन नेशनल ऑफ लॉयर इस सरकार के इस फैसले को स्वागत करती है और हम उम्मीद करते हैं कि इस कैबिनेट फैसला के तमाम कानूनी प्रक्रिया